वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं रंजना द्विवेदी और बहुत दिनों के बाद आज मैंने फिर से सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आईसीयू में है 4 पेशेंट और जिसमें से 2 पेशेंट थोड़ी सीरियस कंडीशन में है, एक पेशेंट वेंटी पर है और एक पेशेंट को हमने ट्रैकिंग पर लेके रखा है। आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाऊंगी मेरे पेशेंट्स का, और जब मैं उनकी केयर वगैरह भी करूँगी और वेंटी को मतलब सक्शन करूँगी पेशेंट का या पेशेंट केयर करूँगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो बने रहो मेरे साथ। हमारी सीनियर दीदी जो हम मेरे साथ हैं, तो ये मुझे असिस्ट भी कर रही हैं और मुझे बहुत सारे काम भी सिखा रही हैं। तो मैं और दीदी हम दोनों की ड्यूटी लगी हुई है। हेलो करो दीदी। हेलो। और अभी कोई आया है, पता नहीं कौन आया है। ये एक दीदी और आ गई। तो गाइस अभी हमारे पास 2 पेशेंट आए हैं ओटी से। इनका आते से ही ना कैनुला आउट हो गया है, तो अब हमें इनके हाथ में दूसरा कैनुला लगाना पड़ेगा। और दीदी तब तक क्रैश कार्ड चेक कर रही है कि कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, और हमने सारी सामान रख लिया है। तो गाइस ये है वेंटी वाला पेशेंट। दीदी ये इसमें क्या आ रहा है? तो गाइज़ ये है हमारा पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है और उसका जो FiO2 है वो हमने 40 पर रखा है। लेट्स सी क्या होता है। तो अब हमें करना था एक पेशेंट का एक्सरे। तो एक्सरे वाले भैया आ चुके थे, लेकिन वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी और वो मूव भी नहीं कर सकती है खुद से। तो एक स्टाफ को ज़रूरत थी उनको पकड़ के उठाने के लिए। तो हम लोगों ने कैसे न कैसे बहुत मेहनत से हमने उस पेशेंट को उठाया और फिर उसके बाद हमने उसका एक्सरे करवाया। तो दोस्तों अब हम पेशेंट से थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी फ़ाइल वगैरह कंप्लीट करें। तो दीदी अभी रजिस्टर कंप्लीट कर रही है जो भी पेशेंट एडमिट हुए हैं अभी उनका, और मैं अभी अपनी फ़ाइल कंप्लीट करूँगी कि मैंने पेशेंट को कितना फीड दिया है और सक्शन वगैरह कितना फ्लूइड दिया है, सब चीज़ों की एंट्री करनी है। मैंने थोड़ा बहुत फाइल वर्क किया और उसके बाद मैं चली जाती हूँ सक्शन करने, क्योंकि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सिक्रेशन आ रहा था। तो उसको सक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे पेशेंट का ईटी सक्शन भी करना था, मतलब ईटी के थ्रू भी सक्शन करना था और ओरल सक्शन भी करना था। वेंटी में जो पेशेंट रहते हैं उनका हर 2 घंटे में या हर आर्ली सक्शन करना पड़ता है, या फिर ये पेशेंट के सिक्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन है तो आपको हर आर्ली करना पड़ेगा, और अगर कम सिक्रेशन है तो आप 2 या 3 घंटे में कर सकते हो सक्शन। तो यहाँ पर ओरल सक्शन करने के लिए मैंने जो सक्शन कैथेटर लिया है वो 16 नंबर का लिया है, क्योंकि मुझे गुडल एयरवे से सक्शन करना था। तो मैंने 16 नंबर से मैंने सबसे पहले पेशेंट का ओरल केयर किया। बहुत ज़्यादा तो आप लोगों ने आवाज़ तो सुन ही ली होगी कि सक्शन करते वक्त कैसी आवाज़ आ रही है पेशेंट की। इट मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा सिक्रेशन है, लेकिन जबकि मैं हर आर्ली उसका सक्शन कर रही हूँ लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रही है। तो अब हमारा ओरल सक्शन हो चुका था, अब हम करेंगे ईटी सक्शन। और ईटी सक्शन करने के लिए मैंने दूसरा कैथेटर इस्तेमाल करा था। ईटी सक्शन करने के लिए मैंने 12 नंबर कैथेटर का इस्तेमाल करा था और उससे ना ईटी सक्शन अच्छे से हो जाता है पेशेंट का। मैं सक्शन करके फ्री ही हुई थी कि एक हमारे पास दूसरा पेशेंट एडमिट हुआ जिसका एब्डोमेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड लग रहा था और उसका बीपी और SpO2 वगैरह भी बहुत कम आ रहा था और वो शायद कार्डियक का पेशेंट था। तो हमने सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करा और उसका ECG किया। इस पेशेंट का ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, बट ये पेशेंट बिल्कुल भी रेडी नहीं था ऑपरेशन करवाने के लिए, और इनके साथ वाले इन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर अपने घर वापस लेके चले गए। बस हमने वाइटल्स वगैरह ही चेक किया था। वो पेशेंट का सक्शन उस वाले का चल नहीं रहा है, तो हमें पेशेंट का सक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम पेशेंट को बेड के साथ ही दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर सक्शन चलता है। आंटी अभी आप बाहर चले जाइए, ठीक है? पेशेंट शिफ्ट कर ले फिर आपको बुला लेंगे। तो ऐसे ही डेली छोटे छोटे नर्सिंग के ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना और खूब सारा प्यार देना। बाय।